हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम बात करेंगे 14 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 14 मार्च अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण एवं ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। अपने आप में ये बहुत रहस्यमयी है। रहस्यमयी क्यों? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो ठीक है दोस्तों, तो 14 मार्च एक खास दिन क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसी दिन एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन इसी दिन एक बहुत महान ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। और दोस्तों इसी दिन ये बड़ी सहयोग की बात है कि इसी दिन 14 मार्च के दिन एक महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी 2018 में, आपको पता होगा। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही खास, मतलब ये एक बहुत ही सहयोग यहाँ पे मिल रहा है कि इनका जन्म हुआ और इनकी उसी मतलब डेट को मृत्यु हुई थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये इस वजह से रहस्य नहीं है, क्योंकि ये सहयोग की बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य ये है कि 14 मार्च के दिन ही हम 1:59 पर पाई डे बनाते हैं। अब आप पूछेंगे कि पाई क्या है? तो अगर आपने 10th कर लिया तो आपको पता होगा कि पाई क्या है। अगर आपने 10th नहीं किया है तो आपको नहीं पता होगा कि पाई क्या होती है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पाई का कुछ ऐसा साइन बनता है। तो पाई गणित का एक ऐसा नंबर है जिसके बिना स्पेस साइंस की टोटल जानकारी बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा खोजा करना मुश्किल हो जाएगा। ये पाई बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जिसका मान, अगर बात करें, जिसका मान होता है 22/7। लेकिन यहाँ पे अब बात आ जाती है कि पाई डे, ठीक है, 14 मार्च को ही पाई डे बनाते हैं। और विशेष बात यह है कि ये दोनों ही साइंटिस्ट अपने टाइम के बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, और उसके बावजूद दोस्तों इन्होंने पाई पर ही रिसर्च की। एक की जन्म हुआ पाई वाले दिन और एक की मृत्यु हुई पाई वाले दिन, और दोनों ने पाई पर ही रिसर्च की थी। ठीक है, पाई पर रिसर्च करने के बाद यहाँ पे अब बात करते हैं, अब मतलब इसमें रहस्य क्या है? रहस्य यह है 14 मार्च, अगर हम इसे ऐसे लिखें, महीना, दिन और यहाँ पे समय। ठीक है, तो महीना कौन सा था अपना? मार्च। ठीक है, मार्च यहाँ पे, और दिन कौन सा था? 14 मार्च थी। समय 1:59। अब हम इन्हें तीनों को मिलाकर लिख दें और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें, तो मार्च यानी तीसरा महीना, पॉइंट 14, 159। तो ये दोस्तों इससे खुशखबरी की बात क्या होगी? अगर आप पाई का मान दशमलव के 5 अंकों तक निकालते हैं तो यही मान निकल के आएगा। आप निकाल के देख सकते हो। मतलब ये दोनों साइंटिस्ट जिस दिन मतलब पाई डे बनाते 1:59 पर, उसी दिन इनका जन्म हुआ और 14 मार्च के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। जहाँ पे एक बहुत ही रहस्य की बात है कि मतलब पाई वाले दिन ही 14 मार्च को इनका जन्म हुआ और 14 मार्च को इनकी मृत्यु हुई। यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग का बहुत ही, यहाँ पे एक और बात है कि दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की, इनका जो पूरा नाम था वो गैलीलियो था। जिस साइंटिस्ट जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उसके पूरे 300 साल बाद उसी दिन इनका जन्म हुआ था, स्टीफन हॉकिंग का। और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ये बहुत ही संयोग की बात है यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग की, बहुत संयोग की यहाँ पे। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी उसके 300 साल बाद उसी डेट को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बात कर ले इनकी स्टीफन हॉकिंग, तो ये बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। हाँ दोस्तों, जब ये स्टीफन हॉकिंग मतलब जब ये 21 साल के थे 1963 में, तब इन्हें एक बीमारी हो गई थी। ऐसी बीमारी जिसमें दोस्तों जो मांसपेशियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और आदमी एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है। और उस बीमारी को होने के बाद लगभग 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में आदमी ख़त्म हो जाता है। लेकिन और डॉक्टरों ने भी इन्हें यही बताया कि अब आप 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाओगे।
तो इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से डॉक्टरों से बोल दिया कि मैं 10 साल से ज़्यादा जी के बताऊँगा, और वाकई में ये 50 सालों से भी ज़्यादा जिए। कोई माना रखता है दोस्तों, इतनी खतरनाक बीमारी, मतलब इनके हाथ पैर अंत में आके दोस्तों ये बोल भी नहीं पा रहे थे। इनके लिए एक कंप्यूटर वो बनाई गई जिसपे ये मतलब चलते थे। यहाँ पे एक सेंसर लगा दिया गया जिससे मतलब इसे कंट्रोल, मतलब इनकी गाल की मांसपेशियाँ तोड़ी, पूरा उसी से कंट्रोल करते थे। ऐसी हालत होने के बावजूद भी इन्होंने जो है किताब लिखी, जो किताब कम से कम दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों, मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक वो किताब चली थी। तो ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है। अभी 2018 में या मतलब इनका देहांत हो गया था, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे बीमारी इनकी बढ़ती गई, यहाँ से आगे सांस लेने में भी देर तकलीफ होती गई। तो इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, और इन्होंने एक बात कही थी दोस्तों, मतलब जब इन्हें 50 साल हो गए थे तब इन्होंने एक बात कही थी कि मैं पिछले 49 सालों से मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने जीवन में बहुत सारे काम करने हैं। ये बात स्टीफन हॉकिंग ने कही थी। तो इनके साथ दोस्तों पाई का जो बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा है, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ और एक स्टीफन हॉकिंग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं। उसके अलावा अगर आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो तो उसी मतलब सब सब्जेक्ट की वीडियो हम यहाँ पे अलग अलग टीचरों से डलवाते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में अपने।